नमस्कार। पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ की क्लासेज, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था लेसे और मैसे, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी थी। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। देखो, इसमें कल हमने सीखा था भिन्नों से संबंधित संख्याओं के लेसे व मैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो डाल रहे हैं, जिससे क्या है आपको समझ में आती रहे। ज़्यादा डालेंगे तो आपको समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, आज हम जो सवाल करेंगे वो दशमलव संख्याओं के लेसे व मैसे कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अपने पास ये तीसरी क्लास है लेसे व मैसे की। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के लेसे व मैसे ज्ञात करना। देखो, वही पहला सवाल हम ले लेते हैं। एक पॉइंट, अगर मान लो अपने पास एक संख्या है 56, या इसको ले लेते हैं 75, जिससे कटने में आसानी हो जाए, ऐसा हम मान सकते हैं। इसको ले लेते हैं, मान लो ये संख्या हमने ले ली। दूसरी संख्या हम इसमें ले लेते हैं 5.6, और एक संख्या ले लेते हैं कोई भी 7 जैसे। इनका हमें मैसे ज्ञात करना। सबसे पहले मैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि मैसे सरल होता है। अब देखो, इस संख्याओं को हम लिख सकते हैं 1.75 को हम लिख सकते हैं 175/100, पॉइंट हटा के, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 56/10, और इसको लिख सकते हैं 7/1। कोई दिक्कत किसी को? अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं आगे कि इन संख्याओं को अब क्या करेंगे अपन। यहाँ ये हम इनको काट सकते हैं, जितनी सरल हो जाए उनको इतनी ही क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो 25 से कट जाएगा ये। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 175 बटे 25 × 4 = 100। ये आ गई 7/4। उसके बाद अगली संख्या आ जाएगी अपने पास। देखो, इसको 2 से भी काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो इसमें क्या आएगा 28, और इसमें आ जाएगा 5, कॉमा, और ये आ जाएगा 7/1। अब अपने पास वही कल वाली संख्याएं बन गई, भिन्न वाली संख्याएं। इनका क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, मैसे। इनका मैसे निकालने के लिए कल सूत्र बताया था, ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लेसे। तो देखो, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मैसे, और नीचे वाली संख्याओं का लेसे। क्या निकालेंगे, लेसे। तो अब देखो, यहाँ से इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। 7, 28 और 7, 7, 28 और 7, इनका हम क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे। तो 7 के गुणनखंड देखो, 7 के गुणनखंड क्या होते हैं, 7 के होते हैं 7 एकम 7। 28 के क्या हो जाएंगे, 7 × 4। तो इनका में से क्या निकल के आएगा, 7 ही आएगा। 7 आ गया बटे में। अब देखो, 4, 5 और 1, इनका लेसे क्या आएगा। इनका लेसे देखो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 4, 5, 1। तो ये 4 में जाएगा 2 बार, 2, 5 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। अब उसके बाद 2, 1, 5, 1। अब उसके बाद फिर 5 करेंगे तो ये सब 1, 1 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इसका क्या मान आएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 पंजू 20, इसका मान आ जाएगा 20। तो अपने पास लेसे आ गया 20। यही क्या है अपना आंसर, जिस प्रकार से हमने कल किए थे। बस ये आज थोड़ा सा हमने जो संख्याएं ली है वो कैसी ली है, दशमलव वाली। कल हमने भिन्न वाली ली थी। दशमलव वाली को भिन्न वाली में बदल के क्या निकालेंगे, लेसे और मैसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अब अपना अगला सवाल है, देखो
एक किताब में से ले लेते हैं 0.36 कोमा 1.2 कोमा 4.8 का पहले मैं से ज्ञात किया था, इस बार लय से ज्ञात कर लेते हैं। इस बार क्या ज्ञात कर लेते हैं? लय से। तो देखो लय से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है, पहले इसको भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए 36 बटे पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 1.2 है तो 12 बटे 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 4.8 है, इसको 48 बटे क्या लिख सकते हैं? 10, कोई दिक्कत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ काटेंगे हम, ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? 4 से काट कर देखते हैं। 4 नाम 36 और ये 25 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 से 6 बार और ये 5 बार। इसको काटेंगे, 2 से काटो 24, 24 दूनी 48 और ये कटेगा 5 बार। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का लय से और नीचे वाली संख्याओं का मैं से। तो ऊपर वाली संख्याओं का लय से किस प्रकार से निकालेंगे? तो ऊपर वाली संख्याएं अपने पास 9, 6 और 24। तो 9 इनमें सबसे पहले देखो 2 का जा रहा है, क्या जा रहा है? 2 का जा रहा है। उसके बाद 9 6 में जाएगा 3 बार और 24 में जाएगा 12 बार। फिर से देखो 2 का जा रहा है, क्या? यस 2 का जा रहा है। फिर 2 का 2, 9 3 और 6। फिर देखो 2 का जा रहा है, क्या? 9 3 और 2 बार, 3 बार जाएगा, सॉरी, है ना। उसके बाद देखो 3 से जाएगा 3 बार, 1 बार 1 बार और फिर लास्ट में देंगे 1, 3 से ये जाएगा 1 1 1। तो इन सब का लेसन ये आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई। इन सब का मल्टीप्लाई करो साहब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72। तो अपने पास इसका लेस आ जाएगा 72। या फिर लिख लेते हैं हम पहले उस जो हमने बताया था आपको भी, ऊपर वाली संख्याओं का, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं? लय से बटे नीचे वाली संख्याओं का में से। अब देखो ऊपर वाली संख्याओं का लय से क्या निकल के आया था? 24 72 बटे, और इन संख्याओं का सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा 5 आ जाएगा में से, क्योंकि इसका 5 गुणा 5 होता है, इसका 5 और इसका 5। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो ये हो जाएगा 5। तो इस सवाल का जो आंसर आया वो अपने पास आ गया 72 बटे 5। तो हमें इन संख्याओं का क्या निकालना था? लय से। लय से निकालने के लिए क्या किया? इनको पहले भिन्न के रूप में बदला, भिन्न के रूप में फिर उसको सरल कर लिया। सरल करने के बाद अपन ने ऊपर वाली जो संख्या थी उनका लय से निकाल लिया, नीचे वाली संख्याओं का मैं से निकाल लिया। उसके बाद जो आंसर आ गया वो आ गया 72 बटे 5। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपने पास 2.4 कोमा 0.36 कोमा, उसके बाद आएगा 0.72 का हमें लय से निकालना है। क्या निकालना है? लय से नहीं, इसका मैं से निकालना है, सॉरी। क्या निकालना है? मैं से। तो इसका मैं से निकालने, अब देखो ये प्रश्न जो है वो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी। तो ऐसे प्रश्न एसएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि सीजीएल के भी वैसे भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से ही सवालों को करवा रहे हैं। अब देखो जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम ज़्यादातर उन्हीं को ही यहाँ पर करवाएंगे। अब देखो 2.4, इसको हम किस में बदलेंगे? सबसे पहले
भिन्न की संख्या में, कॉमा इसको भी भिन्न की संख्या में बदलो, 2 संख्या छोड़ के तो 100 और 72/100। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ काटेंगे इसको तो अपने पास आ जाएगा 12/5। इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36 और ये 25 और ये अपने पास आएगा, ये भी कट जाएगा 4 से। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और ये कट जाएगा 25 बार। अब इसका क्या निकालना है, देखो में से निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालें, में से बटे नीचे वाली संख्याओं का संख्याओं का लेस है। अब देखो ऊपर वाली संख्या अपने पास है 12, 9, 18, तो इनका अपन क्या देखो गुणनखंड करते हैं। 12 का 3 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 चौक 12 और 9 का करते हैं तो 3 गुणा 3 और 18 का करते हैं तो 18 का क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2। अब इनमें से में से निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, देखो जो कॉमन आ रहा है 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, क्या 2 कॉमन है, नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो अपने पास में से क्या आ गया, अपने पास में से आ गया कितना आया 3। और अब उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका लेस है, लेस है निकालने के लिए तो लेस आ जाएगा इसका 25। 25 कैसे आएगा, देखो 5 गुणा 1, 5 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड क्या बनते हैं 5 गुणा 5, ठीक है। और फिर एक बार 25 और है तो 5 गुणा 5। तो देखो 5 तो एक बार कॉमन है सब में, और यहाँ पर क्या बच रहा है 25। देखो यहाँ से 5 आ गया, इसमें से 5 आ गया तो 25 आ गया, तो ये हो गया 25। अब 25 में इसको देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। 25 है, अगर मान लो किसी पे भाग देना नहीं आ रहा है तो इसमें गुणा कर सकता है 4 का, ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 4 और 25 गुणा में 4। कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 12/100। तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका आ गया 12/100, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.12 आंसर। ठीक है भाई, इसका देखो 2.4, 0.36, 0.7 का में से ज्ञात करना था, ये आया था अपने पास। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, आएगा 0.12। इसका आंसर क्या आएगा 0.12, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है साहब, ये था अपना प्रश्न आज का, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। अभी हम क्या थोड़े से वाइट बोर्ड की एक व्यवस्था कर रहे हैं। आज ये हमारी लास्ट क्लास थी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कल से हम शायद वाइट बोर्ड यहाँ पर सेट करवाएंगे एक, उसके बाद आपको वाइट बोर्ड पर क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ हंसी फैलाते रहिए, खुशी फैलाते रहिए। और हमारे पल्लवी कोचिंग क्लासेस की क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।